नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो अलग-अलग टाइप्स के नंबर सिस्टम और उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, उसको याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। हाँ, तो दोस्तों, नंबर सिस्टम में सबसे पहला बेसिक टाइप है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। सो बाइनरी नंबर सिस्टम में ये जो नंबर सिस्टम है, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ दो ही नंबर्स की प्रोविज़न है। जैसे कि आप एक तो 1 या फिर 0 आप लोग इस नंबर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो और जो बेस और रेडिक्स रहता है बाइनरी नंबर सिस्टम का, वो 2 रहता है। हेंस ओनली 2 डिजिट्स, दैट इज 0 एंड 1। सो देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर जब प्रोड्यूस होगा वो 0s एंड 1 के कॉम्बिनेशन में रहने वाला है, ठीक है। सो बाइनरी नंबर सिस्टम का कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1। सो कोई भी नंबर जो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से तैयार होता होगा उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम को एक मशीन लैंग्वेज के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को, आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर को सिर्फ 0s एंड 1s, दैट इज़ ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट, ये दोनों ही स्टेट समझ में आते हैं, ठीक है। तो जनरली 0 इज़ फॉर नो सिग्नल एंड 1 इज़ फॉर ऑन सिग्नल, ठीक है। सो देखिए, ऑन इज रिप्रेजेंटेड एज 1 एंड ऑफ इज रिप्रेजेंटेड एज 0 सिग्नल। सो बाइनरी नंबर सिस्टम ये कंप्यूटर की एक मशीन लेवल लैंग्वेज में यूज़ करने जाने वाली नंबर सिस्टम है, ठीक है। हाँ, तो सेकंड जो टाइप है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस या फिर रेडिक्स जो रहता है वो रहता है 8। सो देखिए, 8 मीन्स 0 to 7, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दीज आर ओनली नंबर्स हु रिप्रेजेंट द ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो उसका बेस रहने वाला है 8, और 0 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर से के कॉम्बिनेशन से जो नंबर प्रोड्यूस होता होगा उसे हम कहेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो कोई भी नंबर जिसमें 0 से लेकर 7 तक, 7 के ऊपर नहीं चलेगा, 0 से लेकर 7 तक कोई भी जो नंबर उसके कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता होगा उसे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम कहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। सो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या फिर रेडिक्स रहता है 10। तो यहाँ पे देखिए 0 to 9, सो यहाँ पे 10 डिजिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी नंबर जो कि 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से बनता होगा उसे हम कहने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में लास्ट टाइप है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे उस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस रहने वाला है वो रहेगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 to 9 एंड A to F, ठीक है, ABCDEF एंड 0 to 9, इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले जो कोई भी नंबर रहेंगे उसे हम कहने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस रहेगा 2, उसके बाद में ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस रहने वाला है 8, थर्ड है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस रहने वाला है 10, दैट इज 0 to 9, एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस रहने वाला है 16। और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं 0 to 9 एंड A to F, इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला कोई भी नंबर। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का AB23EFCD 1011C। सो कोई भी नंबर जिसमें 0 से लेकर 9 तक और A to A से लेकर F तक ऐसे कोई भी कैरेक्टर्स अगर आते हैं तो उसे हम कहने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट नेक्स्ट सेशन पे, जो कि हमको देखना है कि रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। सो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पास में कॉम्बिनेशन रहेगा 0 to 9 एंड A to F वाले नंबर्स का, ठीक है। तो आप लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ तक आप लोग अगर नंबर लिख देते हो, ठीक है। तो उसके बाद में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 के बाद में आने वाला है A आप लोग 1 0 जो रहेगा, 9 के बाद आने वाला जो नंबर रहता है वो 1 0 रहता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में A इक्वल्स टू 1 0 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 11 इसके कंटिन्यूशन में अगर आप जाएंगे तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 के बाद आने वाला है A, उसके बाद B, C, D, E एंड F।
सो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो f रहेंगी वो डेसिमल में उसकी वैल्यू रहने वाली है 15। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पास में कॉम्बिनेशन है 0 to 9 एंड 8 to f। तो ये टेबल ड्रॉ करने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद में आप लिखना है डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद में ऑक्टल और बाइनरी। तो ये जो बाइनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन रहता है ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको कैसे फॉर्म करना है ईजी वे में, मैं ये आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बाइनरी नंबर्स को कैसे फॉर्म करना है सो दैट इट इज़ रिलेट विद द ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल का तो कॉलम हम लोगों ने लिख लिया है, हम लोगों को पता था कि 0 to 9 एंड 8 to f। इसके बाद में लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पास में कॉम्बिनेशन रहेगा 0 to 9। ठीक है, तो 0 to 9 के बाद में जो नंबर आएगा उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 10। तो ये बहुत ही ईजी है डेसिमल, क्योंकि 0 to 9 उसके बाद में 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो ये एज इट इज़ नंबर्स ही रहेंगे, उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ईजी है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको पता है कि आपके पास में कॉम्बिनेशन रहने वाला है 0 to 7। 7 के बाद में 8 नहीं आएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में, क्योंकि 8 की प्रोविजन ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ 0 to 7 तक नंबर के ही कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा। 7 के बाद में डायरेक्ट आ जाएगा 1 0, उसके बाद 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 एंड 1 7। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल में जो f रहेगा वो डेसिमल में 15 रहेंगी उसकी वैल्यू, और ऑक्टल में वही वैल्यू रहने वाली है 17। ठीक है, तो अब इसके बाद में बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे फॉर्म करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हाँ, तो दोस्तों हम लोग अभी देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे लिखना है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है 0 0 0। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 0 0 की वैल्यू 0 आएंगी, 0 1 1, 1 0 की वैल्यू 2 रहती है और 1 1 की वैल्यू 3 रहेंगी। ठीक है, तो इतना ही आप लोगों को ध्यान में रखना है। बेसिकली आप लोगों को 0 1 2 3 ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप लोगों को जब हम लोग टेबल फॉर्म करेंगे तो ये आप लोगों को पता ही चलेगा। सिर्फ आप लोगों को याद रखना वाला पोर्शन जो है वो इतना पोर्शन है। ठीक है, बस इतना ही चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, अगर आप इतना याद रखेंगे तो आप पूरे के पूरे यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉर्म कर सकते हैं। तो उसको याद रखने के लिए एक बेसिक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में जो लिखना है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि 0 0 0 तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने उसको लिख लेना है 0 0। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि सबसे पहले यहाँ पे जो आपने लिखा याद रखने वाली चीज़ थी वो 0 0। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 0 लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बेसिक ट्रिक यूज़ करेंगे। हम लोगों को ये जो 0 0 है ये 4 जगह पे कंटिन्यूएशन में लिखना है। ठीक है, 0 0 0 0 एंड अगेन 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको लिख लिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट चीज़ जो है वो 0 0 के बाद क्या आने वाला है, 0 1। तो देखिए मैं यहाँ पे नीचे अब क्या करता हूँ, मैंने 4 टाइम्स लिख दिया 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0। अब मैं लिखूंगा 4 टाइम्स 0 1, अगेन 0 1, अगेन 0 1 एंड अगेन 0 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 4 के कॉम्बिनेशन में ये जो यहाँ पे लिखे हुए कैरेक्टर्स है वो यहाँ उसको रिपीट करते जा रहा हूँ। पहले मैंने 4 टाइम्स लिखा 0 0, उसके बाद में लिखा 0 1। अब क्या करेंगे, हम 4 टाइम्स लिखेंगे 1 0 और 4 टाइम्स लिखेंगे 1 1। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए 0 1 के बाद में क्या आएगा, 1 0 1 0 1 0 सॉरी 1 0 एंड 1 0। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट जो कैरेक्टर है वो अपने जो नंबर्स है वो क्या है, 1 1। ठीक है, वो नंबर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपना एक काम हो गया। तो हमने क्या किया, देखिए हम लोगों ने सिर्फ एक ही छोटी सी चीज़ याद रखी है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सो सबसे पहले 0 0 हमने 4 टाइम्स लिखा,
उसके बाद में 0 1 4 टाइम्स लिखा, उसके बाद में 1 0 4 टाइम्स लिखा और उसके बाद में 1 1 4 टाइम्स लिखा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो 2 नंबर्स हमको लिखने हैं तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे वही कॉम्बिनेशन मैं यूज़ करूँगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है आप लोगों ने, इसी को एज इट इज़ देख लेना है, ठीक है। 0 0, अब इसके बाद में मैं नंबर लिखते जाता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, 0 1 0 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 1 0, देन नीचे 1 1, ठीक है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 यहाँ पे मैंने उसके सामने लिख दिया। अब ये सेम जो चीज़ है मुझको नीचे फॉलो करते जानी है। अब मैं फिर से लिखूंगा 0 0 0 1 1 0 1 1, अगेन अपना 1 1 हो गया। अगेन मैं क्या करूंगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब और एक बार फिर से रिपीट करेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, अब ये हो गया अपना टेबल फॉर्म। ये है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने सिर्फ एक ही ट्रिक ध्यान में रखी है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। बस मैंने क्या किया, पहले ये जो नंबर्स थे पहले दो नंबर्स थे, इनको पहले 4 टाइम्स 0 0 लिख दिया, फिर उनको 4 टाइम्स 0 1 लिख दिया, फिर 1 0 लिख दिया, फिर 1 1 लिख दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 ये रिपीट करते जाना है, ठीक है। तो ऐसे रिपीटेशन से आप लोगों के जो इक्विवेलेंट रहेंगे, ऐसे वो बाइनरी नंबर्स में आप फॉर्म कर सकेंगे। तो इतना इजी है दोस्तों, सिर्फ आप लोगों को एक इजी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी है कि नंबर सिस्टम के टेबल्स को कैसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई, ये ट्रिक आप लोगों को एग्जाम में भी ध्यान में रखनी है, सो दैट यू कैन डू कन्वर्शन बिटवीन बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। इन कन्वर्शन के लिए भी आप लोगों को ये टेबल यूजफुल रहेगा और आप लोगों को बहुत ही ईजी है, कुछ भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ईजी है दोस्तों, तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो ऐसे ही ईजी ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।